नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इजरायल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 63 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया। इजरायल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। भारत और कनाडा के बीच पिछले 2 साल में संबंधों में काफी खटास आई है। हालांकि कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी की नियुक्ति के बाद से उन्होंने भारत के संबंधों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही भारत और कनाडा के बीच एक अहम डील हो गई है। इस डील के अनुसार दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, भारत और कनाडा के बीच हुई इस डील के तहत बॉर्डर पार अन्य अपराधों से निपटने के लिए भी दोनों देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। भारत ने इजरायल और ईरान के बीच हाल के तनावपूर्ण घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक संवाद के रास्ते अपनाने का आग्रह करता है। भारत स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने को प्राथमिकता दे रहा है। इन हालात के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर संवाद हुआ, जिसमें दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। भारत ने दोनों देशों को आपसी संवाद और कूटनीति के जरिए संकट टालने का संदेश दिया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सबरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया है। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा, उसमें हादसे के वक्त 60 से ज्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। इनमें से 34 की मौत हुई है। इससे मरने वालों का आंकड़ा 275 हो गया। फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे। इसमें से एक यात्री की जान बच गई। लंदन से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट आज शाम 4 बजे लैंड करेगी। इसमें मृतकों के परिजन और रिश्तेदार आ रहे हैं। उनका डीएनए सैंपल लिया जाना बाकी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस आज भी आरोपी से पूछताछ करेगी। बता दें कि ये पूछताछ का तीसरा दिन है। इस बात की संभावना है कि पुलिस अब आरोपियों का आमना सामना कराए। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि सोनम का प्रेमी राज हत्या का मास्टरमाइंड है और सोनम इस साजिश में बराबर की हिस्सेदार रही है। इधर शुक्रवार को राजा का परिवार उज्जैन पहुंचा। यहाँ सिद्धवट घाट पर परिवार वालों ने राजा का पिंडदान किया। इसी दौरान आरोपी सोनम का भाई गोविंद भी साथ रहा। साथ ही ये भी पता चल गया है कि राजा की हत्या के बाद सोनम 26 मई से 7 जून तक इंदौर में ही थी। वह 26 से 29 मई तक स्कीम 114 में एक होटल में ठहरी थी। 30 मई से 7 जून तक इसी इलाके की एक बिल्डिंग में फ्लैट में रुकी थी। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के बाद मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरो ने अमृतसर की इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा को जान से मारने की धमकी दी है। मेहरो ने एक वीडियो जारी कर दीपिका को चेताया है। वीडियो में उसने कहा कि अश्लील वीडियो शेयर करना बंद नहीं किया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। शुक्रवार को कमल कौर के 2 हत्यारों को बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मोगा के जसप्रीत सिंह मेहरो और तरन तारण के निम्नरजीत सिंह के रूप में हुई है। हत्या का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। देश में बीते 2 दिन से कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को राजस्थान और केरल में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राजस्थान में 70 साल की महिला और केरल में 82 साल के बुजुर्ग ने सांस लेने में तकलीफ के चलते दम तोड़ दिया। केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा 2109 कोविड मरीज हैं। हालांकि गुरुवार तक 2165 एक्टिव केस थे। शनिवार सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के 7400 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 269 नए केस आए। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 87 हो गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 25 मौतें हुई हैं।
बारिश ने कई राज्यों को भिगोकर रखा हुआ है, तो कई राज्यों में बारिश के नहीं होने से पारा काफी चढ़ गया है और लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मानसून ने कुछ राज्यों में दस्तक दे दी है, तो बाकी राज्यों में आने वाले समय में पहुंचेगा। उत्तर पश्चिम राज्यों में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, जिससे काफी गर्मी पड़ रही है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ तक आ चुकी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज से अगले 7 दिनों तक राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।